जीवन का दूसरा नाम ही कन्फ्यूज़न है। कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि उसने अपने जीवन में जो कुछ भी अनुभव किया हो वही यूनिवर्सल ट्रूथ है, वही सत्य है। बाकी जितने भी लोग जो भी कुछ कह रहे हैं उनके नज़रों में उनका कोई भी मूल्य नहीं है। अब समझने वाली बात यह है कि अगर आप कवियों और शायरों को ले लें तो आपको नहीं लगता कि जो लोग शायरी करते हैं, जो लोग रूह की बात करते हैं, जो लोग जिस्म को झूठा कहते हैं, जो सत्य प्रेम की इबादत करते हैं, उपासना करते हैं, इन सारी चीज़ों को करते हैं, उनमें एक दर्द, एक तकलीफ़, एक पछतावा होता है। आपको ऐसा लगता है? ऐसा क्यों? अगर उन्होंने सत्य को पा लिया तो फिर वो रो क्यों रहे हैं? क्योंकि बुद्ध ने तो कभी रोया नहीं, मीरा ने तो कभी नहीं रोया, कबीर ने तो रोया नहीं। जिसे संसार के सत्य को अवगत होने का मौका मिला उसके प्रति, वे तो बैरागी हो गए, उनमें एक बैराग्य का भाव उत्पन्न हो गया। और कुछ लोग ऐसे हैं जो सिर्फ जिस्म के पीछे भागते हैं और उन्हें ऐसा लगता है कि रूह की बातें करने वाला बेवकूफ़ है। दोनों ही चीज़ें अपने आप में सीमित और बेवकूफ़ी भरा है। एक तरफ जो कवियों की दुनिया है, जो शायरों की दुनिया है, जो मोहब्बत में हारे हुए लोग हैं, उन्हें ऐसा लगता है कि जो शारीरिक आकर्षण के पीछे भागते हैं वे पापी हैं, और जो सिर्फ शारीरिक आकर्षण के पीछे भागते हैं उन्हें ऐसा लगता है कि ये कवि या शायर जितने भी लोग हैं इन्हें ऐसा इसलिए लगता है क्योंकि वे जीवन में हासिल नहीं कर सके जिस व्यक्ति को वे चाहते थे। दोनों बातें हो सकती है, लेकिन जीवन हमेशा एक संतुलन में चलता है। अगर कोई व्यक्ति सिर्फ ये कहे कि रूह की इबादत होनी चाहिए, सेक्स गलत है, तो उन्हें पता होना चाहिए कि किसी के शारीरिक आकर्षण के जरिए ही उनका शरीर आया है, उनका दिल आया है, उनका मस्तिष्क आया है, उनकी आँखें आई हैं, उनकी इंद्रियां आई है और वे स्पर्श करना सीखे, देखने सीखे और भी सारी चीज़ें। अब उन्हें एक वक्त के बाद लगता है कि उन्हें सच्चा प्यार हो गया है, ट्रू लव हो गया है, तो बाकी सारी चीज़ें उपेक्षित हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। और जो लोगों को ऐसा लगता है कि सिर्फ शारीरिक सुख ही सब है, तो ऐसा भी नहीं है, क्योंकि वे लोग फिर पशुता से ऊपर नहीं आ पाते। मुझे याद है सद्गुरु ओशो अपने एक प्रवचन में कहा करते थे कि मनुष्य अभी तक बंदर से ऊपर नहीं उठ पाया है। हम सब अभी पशुता से ऊपर नहीं आ पाए हैं। हमारे अंदर करुणा, हमारे अंदर वात्सल्य, हमारे अंदर प्रेम स्नेह की भावना जागृत नहीं हो पाई है। जब हम कहते हैं कि सच्चा प्रेम, तो दो शब्द है, एक प्रेम एक स्नेह। तो प्रेम में भी कुछ हद तक वासना छिपी रहती है। प्रेम में भी व्यक्ति हिसाब किताब लगाता है, कितना मिला है। विशुद्ध प्रेम पे आप जाते हैं तो उसको स्नेह का नाम दिया जाता है, जहां आप ये नहीं देखते कि मिला कितना है। जीवन में दो प्रकार के रिश्ते होते हैं, एक व्यापारिक रिश्ते, एक विशुद्ध प्रेम के रिश्ते। अगर व्यापारिक रिश्ते हैं तो आप ये ध्यान रखिए कि आप कितना ले रहे हैं और कितना दे रहे हैं। जितना लिया है उतना देना आवश्यक है, वरना बेईमानी कहा जाएगी। लेकिन अगर विशुद्ध प्रेम है तो फिर आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि मिला कितना इस बारे में नहीं सोचा जाए, दिया कितना जाए इसी बारे में मूल्य रखा जाता है। इस प्रकार के संबंधों में आपको समझने की आवश्यकता है कि जीवन में मैं ऐसे व्यक्तियों में हूँ जिन्होंने कभी भी किसी चीज़ को न सत्य कहा न असत्य कहा। मेरे लिए कुछ भी अच्छा और या कुछ भी बुरा नहीं है। मैं सभी चीज़ों को उनकी उपयोगिता के अनुसार ही देखता हूँ। तो बस मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि जीवन में आप अगर किसी विशेष अनुभव से होकर गुजरे हैं, वो दुखपूर्ण हो सकता है, वो सुखपूर्ण हो सकता है, आनंदपूर्ण हो सकता है, विषादपूर्ण हो सकता है, तो उस अनुभव को अपने सिद्धांत और अपने ज्ञान के चश्मे में मत ढालिए और हमेशा जीवन में नए अनुभव, नए सत्यों को प्रभावित होने का और प्रवाहित होने का मौका दीजिए। धन्यवाद।